गुनाहों के दो किस्म होते हैं। एक गुनाह है सगीरा, छोटे छोटे गुनाह। दूसरा गुनाह है कबीरा, बड़े बड़े गुनाह। गुनाह सगीरा अच्छे अमाल और इबादत की बरकत से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक सच्चे दिल से तौबा करके उनसे हमेशा के लिए परहेज़ करने का पक्का अहद ना किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि अगर आप बीच में से स्किप कर करके देखते हो आपको पूरी बातें समझ नहीं आती है। और आज भी मैं काफ़ी ख़ास बात करने वाली हूँ, तो आज भी बिल्कुल आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रुबीना जी के बारे में। रुबीना जी के व्लॉग में रुबीना जी ने ये बताया कि मैं, शाहरुख, फरीहा, फराज, नैना हम लोग जा रहे हैं किसी काम से। मतलब बिना किसी रीज़न का जो वो हंसती है, अजीब, कई बार इरिटेटिंग लगता है उनका ये हंसी। वैसे बुरा नहीं मानना कोई भी, मतलब हंसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे फजूल में हाँ हाँ ही मतलब बिना मतलब का अच्छा नहीं लगता हर टाइम। बच्चे तो नहीं है, माशाल्लाह मैच्योर औरत है। उसके बाद एक स्वीट की शॉप में थे सब। रुबीना जी ने अपने अंदाज में कहा कि फरीहा और नैना ले रही है मिठाई। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं करना। पहले दिन से लेकर आज तक जब से उनका चैनल बना है मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, लेकिन जो चीज़ बुरी लगती है देखो वो फिर मैं बोलूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को नहीं लगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझसे एग्री भी करेंगे कि हर बात में खिकी खाका करना मतलब नहीं अच्छा लगता, चाहे वो बच्चा भी हो। फजूल बातों में हंसने का क्या मतलब है। कई बार ऐसा होता है इंसान सीरियसली भी बात करता है हर बात में, चाहे वो शॉप में खड़ा हो चाहे घर में हो, हर जगह खिकी खका करना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही स्वीट की शॉप में ही खड़े होकर सब स्वीट वगैरह देख रहे थे कि कौन सा लेना है। तो फरीहा ने रुबीना जी से कहा वाइट वाली खाती है ना सितारा, शायद रसगुल्ला से उसका मतलब था। तो रुबीना जी ने कहा हाँ तुम जा रही हो तो ले जाओ, हम तो घर जा रहे हैं। ये बात कह के इतना फेक हंसना शुरू किया। अच्छा, फिर फरीहा को फिर से बोल रही है कि मैं तो घर जा रही हूँ, है ना। मतलब उसी को सवाल कर रही है कि मैं तो घर जा रही हूँ, है ना। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने व्यूअर्स पर, अपने देखने वालों पर हंस रहे हैं कि तुम लोग यही सोचते रहो कि हम लड़ाई कर रहे हैं और हमें व्यूज़ देते रहो, आपस में तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। मैं बार बार रिपीट करके उनका ये हंसना देख रही थी कि इसीलिए हंस रही है कि उल्लू बने रहो, सब लोग सारे उल्लू बने रहो, हम तो अपने जगह सब ठीक ठाक हैं। जो लड़के का निकाह होने वाला है वो साथ है, शाहरुख साथ है, नैना साथ है, फरीहा साथ है, खुद साथ है, लेकिन मिठाई लेके सिर्फ इसको दे रहे हैं और वो जाएगी। मतलब सबको क्या समझते हैं, सब पागल है, किसी के पास दिमाग नहीं है। वही वाला खेल खेल रहे हैं कि नैना गई थी नानी से मिलने, जब सऊदीया से आई थी ये सलमा जी की वालिदा, तब जाकर नैना ने क्या ड्रामा किया था, कुछ भी शूट नहीं किया था उस टाइम पर। जब मतलब की चीज़ होती है ये लोग कभी शूट नहीं करते, सिर्फ बाहर घर में बैठ के रोना दिखा दिया मैं तो मिली नहीं हूँ। और इसी की इस झूठ पर बेबो जी ने बोला था कि ये मिली है, ये गले भी मिली है, हर चीज़ घर के अंदर भी गई है, मिलकर आई है। और उसके बाद आके इसने ये ड्रामा किया कि मैं मिली नहीं हूँ। तो अभी भी वही ड्रामा हो रहा है, मिठाई लेके पूरे सब लोग ही जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्या दिखाना है सबको, पब्लिक को और व्यूअर्स को, कि हम तो नहीं जा रहे यहाँ। ये लोग को इतनी आदत पड़ चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है व्यूअर्स को धोखा देने की, और व्यूअर्स भी खुद ही धोखा खा रहे हैं, खुशी खुशी से धोखा खा रहे हैं। तो इनका कसूर तो नहीं है, उनको तो व्यूज़ से मतलब है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको उनका मतलब का चीज़ मिल रहा है। कई बार रुबीना जी की हंसी इतना इरिटेटिंग लगता है, मतलब घर जगह कुछ देखती नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे इंसान को हंसी आता है, ये तो फेक हंसी होती है, दिल से तो कोई इस तरह हंसता नहीं है। कोई दिल से हंसने के लिए कोई बात होनी चाहिए, कोई खुशी की, कोई हंसी की, तब इंसान जाकर हंसता है।
लोग उम्रा करके आए, इनको थोड़ी लिहाज तमीज़ नहीं है, कहीं भी खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसना, बोलना, चीखना शुरू कर देते हैं। कल तो इनके अपने जो सब्सक्राइबर है वो कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, उनको ताना दे रहे थे कि क्या कर रही हो, हर छोटी बात में, बिना मतलब के बात में, हर चीज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसती हो, ये कौन सी बात है। हमारी उम्र अब माशाल्लाह हम लोग मैच्योर लोग हैं, और वो तो और भी बड़ी है, रुबीना जी काफ़ी बड़ी है, उनको तो और भी थोड़ा सा लिमिट में, कंट्रोल में, सोच समझ के हर बात करनी चाहिए। अब पैसे आ जाने का मतलब या इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम पागलों की तरह हरकतें शुरू कर दें। देखिए, सपोर्ट मैं उनको अब भी करती हूँ, अभी भी उनके बारे में कोई गंदी बात या गलत बात करेगा, मुझे लगेगा कि नहीं वो सही नहीं है, मैं उनके सपोर्ट में ही बात करूँगी, क्योंकि आज तक मैंने हमेशा उनकी सपोर्ट में ही बात किया है। लेकिन कुछ चीज़ें उनकी जो है ना फेक लगने लगी अब, जैसे कोई ओवर एक्टिंग करना, फेक हंसना, फेक बातें करना, ये सब चीज़ें सेम नैना की तरह। नैना भी सर से पांव तक मुझे ऐसा लगता है कि फेकनेस से भरी हुई है, कोई बात भी वो सच नहीं बोलती है, हर चीज़ में झूठ बोलती है। अच्छा, फरीहा का भाई का शादी भी एक कंटेंट बन गया इनके लिए, अभी ये कंटेंट बनाएंगे। जैसे अलिशबा की शादी को तारा ने अपना कंटेंट बना के इस्तेमाल किया था, फरीहा के भाई की शादी को, चलो इनका स्टेप ब्रदर है रुबीना जी का, सौतेला भाई है, लेकिन ये लोग भी इस शादी को कंटेंट बनाकर इस्तेमाल करेंगे। एक बार सिर्फ सोचने की कोशिश किया करें, तारा का जेठ है शाहिद अमीन, उनकी बेटी है हीरा, और इतनी खुशी खुशी हीरा की शादी की तैयारियां चल रही है, और आपस में इनकी इतनी दुश्मनी। आप लोग को याद होगा जब ये कराची में थी हीरा, साजिद भाई इसको स्कूल छोड़ना, लेना, कहीं शादी पे जाना, कहीं भी आना जाना होता था, वो अपने बाइक में करके इसको लेके जाते थे, लेकर आते थे, कहीं भी जाना होता था छोड़ते थे। तो आप समझ जाओ कि शाहिद अमीन के साथ भी इनकी अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। और विलेज में भी जब ये लोग गए थे, आपने देखा ही होगा कि जाहिद अमीन और शाहिद अमीन ये दोनों पूरा टाइम तारा के साथ साथ ही थे। जब अंकल जी और आंटी जी सऊदीया से आई थी, तारा और सलमा की वालिदा और स्टेप फादर, तब भी सबसे पहले शाहिद अमीन आए थे तारा के घर में। वो रुके थे शायद आकर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो थे इनके घर में, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो आप समझ सकते हो ना कि तारा के साथ भी उनकी रिलेशन, मतलब सारी फैमिली की, बहुत अच्छा है। सिंपल एंड शॉर्ट बात क्या है मैं आपको बताऊं, अलिशबा की शादी की जो लीड हीरोइन थी ना वो तारा थी, और ये शादी जो फराज की हो रही है फरीहा के भाई की, यहाँ रुबीना जी और नैना होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं फ़ारूक भाई के बारे में। फ़ारूक भाई ने कल मुबारकबाद दी थी, आपको याद है ना, सलमा को मलक की पैदाइशी पर। इतने महीनों बाद उनको ख्याल आया कि उनकी एक बहन है सऊदीया में जो सलमा नाम की है, और सलमा की एक बेटी भी पैदा हुई है, मतलब और एक बेटी पैदा हुई है, और उसको उन्होंने कल मुबारकबाद दिया। तो क्यों कल इतना लेट मुबारकबाद दिया, उसका रीज़न उन्होंने बताया है। फ़ारूक भाई का ये कहना है, सारे यूट्यूब फैमिली बार बार उनको कह रहे थे कि छोटी बहन को याद करते हो, छोटी बहन का नाम लेते हो, बड़ी बहन का नाम क्यों नहीं लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल फ़ारूक भाई, हम भी ये पूछना चाहते हैं कि बड़ी बहन ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप बड़ी बहन का नाम ही नहीं लेते हो। तो फ़ारूक भाई ने जवाब ऐसे दिया कि आप लोग सब देख तो रहे हो क्या हालत चल रहा है, फैमिलियों में झगड़े हो रहे हैं, बातें हो रहा है, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, और काफ़ी टाइम से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और मिस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सलमा ने ऐसे हालात पैदा कर दिया था। तो फ़ारूक भाई, मेरा पूछना ये है कि अकेला कसूर सलमा का तो नहीं है ना, मतलब कहीं अगर गलती हुई है तो दोनों बहनों का ही कसूर होगा। आप तो बड़े भाई हो, आपको तो दोनों बहनों को संभालना चाहिए था, ये नहीं कि एक को आपने संभाला दूसरे को छोड़ दिया। बड़े भाइयों की तो जिम्मेदारी होती है कि दोनों बहनों को संभाले। तो फ़ारूक भाई ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया कि लोगों के कहने पर उन्होंने सलमा को याद किया और सलमा को मुबारकबाद दिया मलक की पैदाइशी पर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, याद तो किया, ये भी अच्छी बात है। एक बात मैं आप सबको फिर से बता दूं, इनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराज़गी कुछ नहीं है। ऑफ कैमरा ये लोग सब नॉर्मल है, एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, वो वहाँ से आता है, ये यहाँ से भेजते हैं,
ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये सिर्फ जो यूट्यूब में व्यूअर्स को दिखाने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का जो वीडियो है ना, उसमें ही सिर्फ नज़र आता है कि आपस में इनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, नाराज़गी है, लड़ाई है, झगड़े। हकीकत में ये सब एक साथ है, एक ही है। अब बात करेंगे साजिद भाई की। साजिद भाई ने बता दिया कि वो हमारी प्यारी तारा जानू को छोड़कर विलेज जा रहे हैं। कल से तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा ही दर्द भरा न्यूज़ दिया तारा जी के हस्बैंड ने। मूड ऑफ हो गया मेरा भी। अब तारा अकेली क्या करेगी? घर का काम, राशन लाना, बच्चों का स्कूल, हर चीज़ उस बेचारी पर छोड़ के 13 साल की मोहब्बत के पास जा रहे हैं। खुद भी बड़ा ही सैड फेस बनाकर ये न्यूज़ भी दिया कि बच्चों को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। सिर्फ बच्चों की नानी अम्मा साथ है और कोई नहीं है उनके साथ। तो मैं तो कहूँगी साजिद भाई, अकेले छोड़कर मत जाओ। अकेले क्यों छोड़कर जा रहे हो? आप दुबई भेज दो ना तारा को। तारा को और अपनी फैमिली को दुबई भेज दो। यहाँ तो उनके जानने वाले हैं। आपको याद है ना कि अब सलमा से तो लड़ाई है, वहाँ तो नहीं भेजेंगे आप लोग, हमें पता है। लेकिन दुबई आप भेज दे। दुबई में भी तो एक सिस्टर मिली थी ना, कोई किसी ने तारा को बहन बना लिया था, जो एक टूर गाइड थी, लेकिन आप लोगों ने उसको बहन का रिश्ता बना लिया। वो घुमाती फिराती थी, तो उनके पास भेज दे। माशाल्लाह उनका घर बार इतना बड़ा है, आप लोगों ने दिखाया था अपनी वीडियो में। तो कुछ दिन, जितना दिन आप 15-20 दिन रहेंगे वहाँ, वो यहाँ रह लेगी। कम से कम अकेली तो नहीं होगी ना। रोज़े के मुबारक महीने में आप एक झूठा कंटेंट के चक्कर में, एक झूठा खेल के चक्कर में, एक झूठे ड्रामे को सच बताने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर विलेज जा रहे हो। कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब इस मुबारक महीने में अब हमें तारा का दुखी दास्तान सुनना होगा कि आप यहाँ नहीं है, आप 13 साल की मोहब्बत के पास चले गए हो। अगर आपकी बीवी है कौसर, जैसे कि आप कहते हो, हम तो नहीं मानते इस बात को। हम तो नहीं मानते कि आपकी बीवी है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसी बात के हम कसम तो नहीं उठा सकते सच झूठ का, लेकिन हमें इतना पता है कि वो आपकी बीवी नहीं है। अगर आपकी बीवी है तो आप कराची उनको क्यों नहीं लेकर आते हो? कोई इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं है, एक ही औरत है कौसर। क्या उसके लिए आपने घर देखा नहीं था? जब 2 महीना पहले आप घर घर खेल रहे थे अपने वाइफ तारा के लिए, उस टाइम पे आपने कहा था कि कौसर के लिए भी घर देख लिया है, बस सिर्फ कौसर को बुलाना है। तो कौसर को आप क्यों नहीं बुला रहे हो? आप जा रहे हो तो आपने रीज़न भी बताया कि आपकी वालिदा की बरसी भी है। तो चलो वालिदा की बरसी करें और अपनी 13 साल की मोहब्बत, जो झूठी कंटेंट है, उसको साथ लेकर कराची आ जाएं। कराची साथ लेकर आ जाएं और इसी घर पे रखें। थोड़े दिन तो गुजारा कर ही सकते हैं, क्योंकि जब विलेज गए थे तो तारा ने भी बहन बना लिया था। तारा की वालिदा ने भी कौसर को अपनी बेटी माना था। आपको याद है कितना प्यार करके गले लगाया था। तारा भी बात बात पर गले लगा लेती थी। तो अब क्या कुछ दिन भी दोनों बहनें साथ नहीं रह पाएंगे? कुछ दिन साथ रहने दे और साथ रहते हुए आप तलाश करते रहना। जैसे ही घर मिलेगा हफ्ता 10 दिन में शिफ्ट कर देना कौसर को वहाँ। अच्छा, ये बात भी उन्होंने बता दिया कि ईद करके या ईद का पहला या दूसरा दिन आ जाएंगे। वैसे आप लोग बहुत समझदार हो। मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा जाके ईद तक वहाँ रुकने वाला है। कराची ही आना है इन्होंने। 1-2 दिन के अंदर अपनी वालिदा का बरसी ये सब करके कराची आ जाएंगे। हाँ, कराची आने के बाद छुपेंगे कहाँ? वो एक मसले की बात है, क्योंकि यहाँ तो इनकी फैमिली की हर एक बंदा यूट्यूबर है। तो इनको ज़रा केयरफुल रहना होगा, कराची में आकर छुप छुपा के रहना होगा। बस ये प्रॉब्लम होगी। चलो 1-2 दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिया। 1-2 दिन तो आने जाने में, जर्नी में ही लग जाता है। मेरे ख्याल में 1 वीक मुश्किल से रहेंगे, वापस फिर यहीं आना है कराची। तो 9th रोज़े तक तारा बहुत खुश थी। जो भी किया अच्छे तरीके से किया, कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई ये किया। अगर आप लोग को नज़र आया तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ चीज़ें क्या होता है ना, कभी कभी इंसान को नहीं पता चलता है, दूसरा इंसान उसको पॉइंट आउट करे तो उसको पता चलता है कि हाँ, ये इंसान यहाँ ड्रामा कर रही थी। तो मुझे लगा कि सही जा रहा है, ब्लॉग बना रही है, रमज़ान का सही है। बस वो आदाब आदाब वाला शुरू है, वो तो खैर चलेगा। मुझे लगता है वो एंड तक वो आदाब आदाब चलेगा। वो कल भी आदाब आदाब किए ही जा रहे थे एक दूसरे को। अच्छा, अब दोबारा बात करेंगे नैना के बारे में। नैना उम्रा करके आई है, कितना दिन होता है? 40 दिन तो नहीं हुआ है ना। जब ये एयरपोर्ट आई थी, इसके बाल खुले हुए थे, सर पे दुपट्टा तक नहीं था। उम्रा करके आई थी लेकिन सर पे दुपट्टा तक नहीं था।
फिर इसने घर जाके वीडियो बनाया। वीडियो में इसने कहा कि मैं टायर्ड थी, ये वो, और नया एक ऐसा चीज़ निकाला जो इस्लाम में है ही नहीं, हमने किसी ने नहीं सुना, कि उम्रा से आने के बाद 40 दिन तक औरत की सर से दुपट्टा नहीं हटना चाहिए। ये बिल्कुल एक अनोखा चीज़ था, अपने तरफ से इसने बनाया। इस्लाम में ऐसा कोई रूल नहीं है। इस्लाम में तो हमेशा सर में दुपट्टा डालना है, और हज उम्रा के बाद तो अच्छी तरीके से रहना ही रहना है इंसान को। अच्छा, अब तो अपनी वालिदा को भी टॉन्ट मारने लगी है, ताना मारने लगी है, उनकी हर बात पे उनको तंज करने लगी है। माँ को प्यार दिखाती है, ड्रामे करती है, हग कर रही हूँ, किस कर रही हूँ, और ये और वो। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए, व्यूज़ के लिए, कि लोग देखें और सोचे नैना कितनी अच्छी है, कितनी अपनी माँ से प्यार करती है। देखो, कोई इसकी सब्सक्राइबर आई थी इससे मिलने, और इसको कोई कैमरा देकर गई थी, तो ये फरीहा को बैठकर वो कैमरा दिखा रही थी। और एज़ यूजुअल जो रुबीना जी की एक छिचोरीपन कह सकते हैं उसको, जो उनकी आदत है, हा हा ही करती हुई आ गई, नैना नैना ये मैंने तुम्हें दिया है ना। तो नैना ने टॉन्ट मारते हुए कहा, बहुत ही तंज वाले लहजे में, कि आप इतनी अच्छी है, मेरे लिए लेकर आई है। मतलब नैना, तुम्हें तो पता है तुम्हारी अम्मी की आदत, वो ऐसे ही खाका खिकी करती रहती है हर टाइम पे। अगर वो कैमरे के लिए बोल ही रही है तो उनकी बोलने से थोड़ी ये हो जाएगा कि उन्होंने दिया है। जाहिर है सबको तुम दिखा चुकी थी कि वो सब्सक्राइबर ने तुम्हें दिया है ये कैमरा लाकर। तो तुम्हारी माँ ने अगर कह ही दिया तो तुम खामोश भी रह सकती थी, हंस भी देती, स्माइल दे देती, लेकिन इस तरह टॉन्ट मारना क्या सही था? अच्छा, रुबीना जी भी मना नहीं होती है, फिर शुरू हो गई, ये कैमरा नैना मैं लेकर आई थी ना तुम्हारे लिए ये कैमरा। दोबारा चिढ़ कर कहा नैना ने, अम्मी आपने ही मुझे दुनिया में लाई, सब कुछ आपने करके दिया, ऐसा कुछ इसने बोला बहुत ही तंजिया तरीके से। इस बात पर रुबीना जी ने कहा, मैं सब कुछ करती हूँ ना तुम्हारे लिए, फिर ऐसे क्यों बोलती हो? अच्छा, फरीहा बहुत तेज़ है। फरीहा देख रही थी इनकी ये सब बातें, तो फरीहा ने उस बात को, टॉपिक को चेंज करने के लिए, सबकी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मजाक करना शुरू कर दिया अपनी भाई की शादी को लेकर। मतलब नैना जो दिखाती है कि बहुत फर्माबरदार है, बहुत ही तमीज़ वाली है, रियलिटी में ऐसी नहीं है। माँ के साथ भी वो बदतमीज़ी करती है। खैर, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा अपनी वालिदा से वो इस टोन में बात कर रही थी, और ऐसे शक्लें उसने बनाई हुई थी। जिनको अच्छा लगा है शायद उनके घरों में इस तरह उनके बच्चे या उनके छोटे भाई बहनें बातें करते होंगे, उनकी आदत होगी। हमें आदत नहीं है, तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।